नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों रिसेंट्स में भी आरआरबी एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन आया और मैंने इसी चैनल के माध्यम से अलग अलग वीडियोस मैं बनाया हूँ आपके सामने में। आप लोग उसको पसंद भी किए काफ़ी, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए थैंकफुल हैं आपका। जिसमें मैंने आपका स्टेशन मास्टर को लेकर के, देन इसके बाद आपका सिलेबस को लेकर के मैंने डिस्कस किया और इसी के बाद हमारा एक और वीडियो आज ही के दिन आपको दिख जाएगा जिसमें मैंने और भी इन डेप्थ में बात किया है फर्स्ट ऑफ ऑल। इसी के साथ साथ दोस्तों अक्टूबर में हमारा लॉन्च हो रहा है एनटीपीसी टारगेट सीरीज, जिसमें हम बात करेंगे बिल्कुल वन लाइनर के फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर्स, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। आज के सेशन के माध्यम से हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, वो है आपका आरआरबी एनटीपीसी के अंदर में एक वो पोस्ट जिसको सदाबहार पोस्ट कहा जाता है दोस्तों। और रेलवे की दुनिया में अगर हम बात करेंगे तो एक वाहिद एक ऐसा पोस्ट होता है जिसको रेड पेन यूज करने का काफ़ी ज़्यादा मौका मिलता है, जिसका नाम है दोस्तों जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, और शॉर्ट में इसको कह सकते हैं जा। ठीक है, बेसिकली दोस्तों क्या है कि ये आपका एक लेवल 5 का पोस्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल। और इस पार्टिकुलर पोस्ट में मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा इसके सैलरी को लेकर के, फैसिलिटी को लेकर के, प्रमोशन, देन इसके साथ साथ क्या एग्ज़ाम का क्राइटेरिया होता है, इसके साथ साथ इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा कि इसका वर्क प्रोफाइल बेसिकली होता क्या है दोस्तों। जैसे ही रेलवे का नोटिफिकेशन आया दोस्तों, तो अब लोगों के बीच में ये था कि ग्रेजुएट लेवल पे किसको प्रेफरेंस दिया जाए और यूजी लेवल पे किसको दिया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये मानना है कि अगर आपको लगता है कि आप अकाउंट डिपार्टमेंट में काम कीजिएगा, इसके साथ साथ थोड़ा सा आपको पावर भी चाहिए, तो बेसिकली आप दोस्तों आप इसके पीछे जा सकते हैं, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के अंदर। बस इसमें क्या है दोस्तों कि एनटीपीसी का जो पेपर होता है तो उसमें आपको CBT 1, देन आपका CBT 2 और एक टाइपिंग स्किल देना होगा। जैसे ही आप इन सारी चीज़ों को क्वालिफाई करते हैं, देन आपका ज्वाइनिंग होता है एज ए जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का, और उसके साथ आपका ज़िंदगी का शुरुआत होता है रेलवे की दुनिया में फर्स्ट ऑफ ऑल। अब बात यह है दोस्तों कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो SSC CGL या CHSL की भी तैयारी करते हैं। तो कई लोगों का सवाल होता है कि सर CGL CHSL और साथ साथ आपका ये जो पोस्ट है, इसमें क्या डिफरेंस है जो लेवल 5 के पोस्ट में है। लेवल 5 रिमेंबर रखिएगा। देखिए दोस्तों, रेलवे के अंदर अगर हम बात करेंगे लेवल 5 में, तो काफ़ी अच्छा पोस्ट माना जाता है और इसमें प्रमोशन भी काफ़ी फास्ट होता है। लेकिन इस पार्टिकुलर पोस्ट में एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये बात है कि आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देना ही होगा। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम पास कीजिएगा तभी आपका प्रमोशन आगे होगा। अगर आप पास नहीं करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हज़ारों साल जब तक जिंदा है आप उसी जगह रह जाइएगा, यहाँ तक कि डिमोशन भी हो जाता है। और कई बार मैंने ऐसा भी देखा है फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों कि अगर आप 2 बार चांसेस दिया, मतलब GM को पत्र लिखना होता है, अगर आप 2 बार आपको चांसेस मिला और अगर आप नहीं कर पाए फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आप डिमोशन भी हो जाता है और कई बार नौकरी भी जा सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल। ये तो तय है कि डिमोशन हो जाता है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। अकाउंट्स डिपार्टमेंट रिमेंबर रखिएगा। अब बात होती है इसके रिगार्डिंग कि इसका फैसिलिटीज़ क्या है। तो देखिए बेसिकली क्या है दोस्तों कि ये आपका 2800 ग्रेड पे का सर्विस है, 2800 का ग्रेड पे का सर्विस है। और मोटा मोटा तौर पर अगर हम ग्रॉस पे इसका बना देंगे तो 48 से 55 हज़ार आपका इन हैंड बन जाता है, ग्रॉस पे सॉरी। बाकी अदर अलाउंसेस अगर हम देंगे धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो और भी आपका सैलरी बढ़ता जाता है। सर्विस की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो मंडे टू फ्राइडे आपका इसमें नौकरी होता है। और बेसिकली मंडे टू फ्राइडे जो आपका शिफ्ट है भारत का, उसी शिफ्ट में काम करना होगा। सैटरडे संडे आपका आराम से छुट्टी मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब अगर हम बात करें कि अब इसका प्रमोशन और इसके साथ साथ इसमें वर्क करना क्या पड़ता है, बेसिकली दोस्तों क्या है कि इस पार्टिकुलर अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में होता क्या है कि जनरली रेलवे में जितनी भी डिपार्टमेंट होती है, सारे डिपार्टमेंट को जो मेन काम पड़ता है वो अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट से काम पड़ता है। तो मान लीजिए अगर रेलवे में कुछ भी एक तिनका भी खरीदना है या एक तिनका भी लेना है मान के चलिए, तो उसका सारा प्रोसेस, उसका सारा बिलिंग इसी डिपार्टमेंट से होके जाता है, विच इज़ कॉल्ड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ठीक है, रिमेंबर रखिएगा। तो एज ए जूनियर अकाउंट असिस्टेंट अगर आप मान लीजिए ज्वाइन करते हैं, तो सबसे पहला है आपको टाइपिंग तो करना ही है, लेकिन उसके साथ आपका बिलिंग हो गया, परचेजिंग हो गया, ये सारे चीज़ें का कैलकुलेशन वो आप ही को करना पड़ता है। इसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ जैसे डिपार्टमेंट है, जैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है मान लीजिए, और उस डिपार्टमेंट को मान लीजिए कुछ चीज़ों का ज़रूरत है, तो वो अपना नीड कैसे पूरा करता है, तो वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट से ही पूरा करता है दोस्तों। ये तो मैंने एक उदाहरण आपको दिया, काफ़ी पावरफुल पोस्ट है इसके पास। बिलिंग का जितना प्रोसेस है, सारी प्रोसेस वो इसी डिपार्टमेंट के माध्यम से फर्स्ट ऑफ ऑल आता है दोस्तों। दैट इज कॉल्ड जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का पार्ट।
इसके बाद अब बात होता है दोस्तों कि इसका प्रमोशन का क्या मामला है या फिर कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले कंडीशन में आप ज्वाइन कीजिएगा यहाँ पर, धीरे धीरे जैसे ही आगे आप बढ़िएगा मान के चलिए तो 3 इयर्स में आपको एक डिपार्टमेंटल एग्जाम देना होगा। 3 साल का जैसे ही डिपार्टमेंटल एग्जाम आप पास कीजिएगा तो फिर आपका जो ग्रेड पे हो जाएगा 4200 का हो जाएगा। फिर इसके बाद जैसे ही आगे बढ़िएगा तो आपका ग्रेड पे हो जाएगा 4800 का। और एक पोस्ट होता है दोस्तों, उसका नाम है ADFM, एडिशनल डिविजनल फाइनेंस मैनेजर। उसके बाद आप बनते हैं FA। मतलब अगर आप इस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो आपको एक बड़ा सा कैबिन मिलेगा, 4800 का ग्रेड पे भी मिल जाएगा, साथ साथ आपको पर्सनल गाड़ी भी मिल जाएगा और भी कई सारी फैसिलिटी, पर्क्स, ये सब आपका बढ़ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीजें इसमें है, काफी बार लोग पूछते हैं कि सर इसमें मेडिकल का क्या बेनिफिट है। तो देखिए दोस्तों, क्या है कि रेलवे के आप किसी भी पोस्ट में है तो मेडिकल बेनिफिट आपको जो मिलेगा वो बिल्कुल 100% मिलता है। और साथ साथ आप पे जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है उनको भी मिलता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि भारतीय रेल के पास अगर मान लीजिए वो मेडिकल बेनिफिट नहीं है, मान लीजिए कोई सुविधा नहीं है किसी को इलाज कराने का, मान के चलिए, तो कई सारी हॉस्पिटल रेलवे के हॉस्पिटल से टाई अप की हुई रहती है। तो वो पार्टिकुलर हॉस्पिटल क्या करती है रेलवे वाली कि वो रेफर कर देती है पेशेंट को, बिल्कुल आराम से इलाज हो जाता है दोस्तों। ये तो मेडिकल फैसिलिटीज की बात हो गई। दूसरा पार्ट होता है दोस्तों कि रेलवे में जो पास मिलता है, जो ट्रैवलिंग पास मिलता है, तो एज ए जा ऑफिसर, मतलब कि जा जो है आपका बेसिकली, इनको पास का क्या कंडीशन है। तो देखिए, इनको जो पास मिलता है पूरे 1 साल में, वो टोटल आपका 4 टिकट मिलता है दोस्तों। और ये जो 4 टिकट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ये 3rd AC का होता है, 3rd AC का होता है। अब अगर मान लीजिए आपको कोलकाता से दिल्ली जाना है तो ये 1 टिकट, इसी तरह से 4 टिकट आपको साल भर में मिल जाता है 3rd AC का। मान लीजिए आपको जाने का दिल है 2nd AC में, और ऐसा मान के चलिए कि 2nd AC का फेयर मान लीजिए आपका 3000 रुपया है। 2nd AC का फेयर मान लीजिए आपका 3000 है, और उसी जगह पे अगर 3rd AC का फेयर मान के चलिए आपका 2000 रुपया है। लेकिन अब आप जाना चाहते हैं 2nd AC में, तो इस कंडीशन में क्या होता है आपका कि 3rd AC का जो आपका फेयर जो छूट दिया गया है ये कटेगा, और साथ में आपको 1000 रुपया एक्स्ट्रा पे करना होगा, जिसके माध्यम से आपको 2nd AC का टिकट मिल जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों 8 पासेस आपको अलग से मिलता है, जिसमें आपको 30% फेयर देना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है रिगार्डिंग आपका रेलवे के पास को लेकर के, ठीक है, रिमेंबर रखिएगा। बाकी स्कूल्स हो गया, आपके बच्चों का देखभाल हो गया, प्रॉपर टाइम पे आपका, जैसे अगर हम बात करें डिपार्टमेंटल एग्जाम के बाद प्रमोशन, तो वो आपका चीज़ें हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो इस पोस्ट में है बिल्कुल तय है, बिल्कुल फिक्स है, काफ़ी बेहतरीन लेवल पे है, और काफ़ी जो है पावरफुल पोस्ट भी जो है दोस्तों आपका माना जाता है। इसी के साथ साथ जैसे जैसे आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दीजिएगा तो एक ऑप्शन आपको मिलता है डिपार्टमेंटल एग्जाम में, और उस पार्टिकुलर ऑप्शन का नाम होता है, या तो आप ट्रेनिंग इंस्पेक्टर बन जाइए, या तो आप ट्रेनिंग इंस्पेक्टर बन जाइए, या फिर आप सीनियर क्लर्क बन सकते हैं, रिमेंबर रखिएगा। तो अगर आप मान लीजिए ट्रेनिंग इंस्पेक्टर अगर आप बनते हैं, रिमेंबर रखिएगा, तो ये एक फील्ड वर्क है। मान लीजिए अगर आपको काफ़ी चैलेंजेस लेना है तो फील्ड वर्क आप कर दीजिए, या आपको डेस्क जॉब करना है तो जैसे आप चल रहे थे वैसे कर सकते हो ओवरऑल। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपका TA मिलता है, काफ़ी ट्रैवलिंग करना पड़ता है, तो यहाँ से आपका सैलरी थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये तो डिपार्टमेंटल का कहानी है जो इसके आगे होता है फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों। इसी के साथ साथ अगर हम लीव की बात करेंगे, छुट्टी की बात करेंगे इस पोस्ट के रिगार्डिंग, तो लीव की बात करेंगे दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल, तो 365 दिन का जो वर्किंग मान लीजिए अगर 1 साल में है, तो मान के चलिए आपको कि 180 दिन ही काम करना होगा। इसके रिगार्डिंग आपका एक LAP होता है, देन आपका एक कैजुअल लीव होता है। ये सब चीज़ मिला जुला करके 180 दिन ही काम करते हैं, बाकी सारा दिन आपका छुट्टी होता है, ठीक है। तो ये तो बेसिकली बात था दोस्तों कि आपका ये रेलवे के जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का था, जिसका काफ़ी अच्छा महत्व है, काफ़ी इंपॉर्टेंस है, और खासकर अगर आप रेलवे के साथ जुड़े हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं और आप इस पोस्ट पे जा रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसी तरह से मैं आपसे रुखसत लेता हूँ। आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। ऐसा कुछ क्वेरी होगा तो आप जरूर क्वेश्चन पूछिए। मैं आपका दूसरा होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।